हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम भक्तिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवित्त रामायण को किसने छोटे ग्रंथों में माना है? ऑप्शन ए गोस्वामी जी ने, ऑप्शन बी राम गुलाम द्विवेदी ने, ऑप्शन सी शिव सिंह सरोज ने, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोस्वामी जी ने। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की कल्पना किस प्रकार की थी? सही उत्तर होगा इसका उपलब्ध प्रसंगों के मार्मिक स्वरूप का उद्घाटन। अगला प्रश्न, सूरसागर में तुलसीदास की कौन सी विशेषता नहीं मिलती? सही उत्तर होगा छोटी मोटी कथा के नवीन उद्भावना। अगला प्रश्न, राम सतसई का उल्लेख किसके नाम पर प्रणीत चरित में हुआ है? सही उत्तर है बाबा बेनी माधव दास। अगला प्रश्न, बड़वय रामायण किसके कहने पर गोस्वामी जी ने लिखा था? सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न, कृष्ण गीतावली कब बनी मानी जाती है? सही उत्तर होगा वृंदावन की यात्रा के अवसर पर। आगे देखते हैं, राम गीतावली और कृष्ण गीतावली कहाँ लिखी गई थी? सही उत्तर होगा चित्रकूट। अगला प्रश्न, रामाज्ञा प्रश्न किस अनुरोध पर बनी मानी जाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंडित गंगाराम ज्योतिषी के अनुरोध पर। अगला प्रश्न, हनुमान बाहुक कब रचा गया था? सही उत्तर होगा बाहुओं में असह्य पीड़ा के समय। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका के बनने का कारण क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा कली काल की धमकी के कारण। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की काव्य कुशलता का परिचय कब दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन ए आरंभ में ही। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने अपने काव्य में किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया? सही उत्तर है मार्मिक ढंग से जो भावों को अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की भाषा की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा सफाई और स्पष्टता। अगला प्रश्न, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन कैसे किया गया? सही उत्तर होगा इसका बिना लज्जा और संकोच के। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास की काव्य रचना किस प्रकार मानी जाती है? सही उत्तर होगा प्रौढ़ और सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न, स्वामी अग्रदास रामानंद जी के शिष्य कौन थे? सही उत्तर है अनंतानंद। अगला प्रश्न, अनंतानंद के शिष्य कौन थे? सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा कृष्णदास पयहारी। अगला प्रश्न, कृष्णदास पयहारी के शिष्य कौन थे? सही उत्तर होगा अग्रदास जी। अगला प्रश्न, नाभादास जी किसके शिष्य थे? सही उत्तर है अग्रदास जी। अगला प्रश्न, हितोपदेश उपखाना बावनी कौन से प्रकार की रचनाएं हैं? सही उत्तर है कविता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कृष्णोपासक नंददास जी की तरह कविता करता था? सही उत्तर है कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा यह पद्य किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है कुंडलियाँ।
अगला प्रश्न, कुंडलियाँ की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा सरल और भावपूर्ण। अगला प्रश्न, अग्रमुख राम कौन थे? सही उत्तर होगा अग्रदास जी के शिष्य कृष्णदास पैहारी। अगला प्रश्न, नाभादास जी के किसके शिष्य थे? सही उत्तर है अग्रदास जी के। अगला प्रश्न, नाभादास जी कब लगभग जीवित थे? सही उत्तर है संवत 1657 के लगभग। अगला प्रश्न, नाभादास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा भक्तमाल। अगला प्रश्न, भक्तमाल में कुल कितने भक्तों के चरित्र लिखे गए हैं? सही उत्तर है 200। अगला प्रश्न, भक्तमाल में भक्ति के चरित्र किस रूप में लिखे गए हैं? सही उत्तर है 316 छप्पयों में। अगला प्रश्न, भक्तमाल का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार। अगला प्रश्न, नाभादास जी के बारे में क्या विवाद है? सही उत्तर है उन्हें डोम या क्षत्रिय कहा जाता है। अगला प्रश्न, नाभादास जी ने गोस्वामी तुलसीदास से कब मिलने की कोशिश की? सही उत्तर है काशी में। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी ने नाभादास के भंडारे में किस प्रकार बैठना पसंद किया? सही उत्तर होगा सबसे दूर किनारे पर। अगला प्रश्न, नाभादास ने गोस्वामी जी को क्या दिया? सही उत्तर होगा खीर। अगला प्रश्न, नाभादास जी ने तुलसीदास के संबंध में कौन सा प्रसिद्ध छप्पय कहा था? सही उत्तर है कली कुटिल जीव तुलसी भई वाल्मीकि अवतार धैरी। अगला प्रश्न, नाभादास जी के छप्पय में तुलसीदास को किस अवतार से जोड़ा गया? सही उत्तर है वाल्मीकि अवतार। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी खान पान का क्या विचार रखने वाले थे? सही उत्तर है स्मार्त वैष्णव। अगला प्रश्न, नाभादास जी की कविता किस विषय पर आधारित थी? सही उत्तर है राम भक्ति। अगला प्रश्न, नाभा जी की भाषा शैली क्या थी? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, नाभा जी ने कितने प्रकार के अष्टयाम बनाए? सही उत्तर है 2। अगला प्रश्न, नाभा जी के बनाए गए अष्टयाम में से एक किस शैली में था? सही उत्तर है ब्रजभाषा गद्य में। अगला प्रश्न, दूसरे अष्टयाम की शैली क्या थी? सही उत्तर होगा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाई। अगला प्रश्न, नाभादास जी के पदों का संग्रह कब प्राप्त हुआ? सही उत्तर होगा कुछ दिन पहले। अगला प्रश्न, नाभादास जी किस गुरु के समान राम भक्ति कविता करते थे? सही उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न, गद्य शैली में नाभादास जी ने किस राजा के चरण स्पर्श का वर्णन किया? सही उत्तर होगा वशिष्ठ महाराज। अगला प्रश्न, नाभा जी के पद्यों में किस नदी का उल्लेख है? सही उत्तर है सरजू। अगला प्रश्न, नाभा जी की कविता का स्वरूप कैसा है? सही उत्तर होगा कोट कलधौत मनभावन और विविध रंगों वाला। आगे देखते हैं, प्राणचंद चौहान ने किस वर्ष में रामायण का नाटक लिखा? सही उत्तर है संवत 1667। अगला प्रश्न, प्राणचंद चौहान के नाटक किस प्रकार के थे? सही उत्तर है कुछ साहित्यिक नियमों वाले और कुछ संवाद रूप में। अगला प्रश्न, किसने संवत 1680 में हनुमान नाटक लिखा? सही उत्तर है हृदय राम। अगला प्रश्न, हृदय राम किसके पुत्र थे? सही उत्तर है कृष्णदास। अगला प्रश्न, हृदय राम ने किस भाषा में हनुमान नाटक लिखा? सही उत्तर है भाषा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न, हृदय राम का हनुमान नाटक किस पर आधारित था? सही उत्तर होगा संस्कृत के हनुमान नाटक पर।
अगला प्रश्न, हृदय राम की कविता की शैली कैसी थी? सही उत्तर है सुंदर और परिमार्जित। अगला प्रश्न, हृदय राम की कविता किस छंदों में थी? सही उत्तर होगा कवित्व और सवैया। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास ने किस प्रकार की रचना स्वयं नहीं की? सही उत्तर होगा नाटक या रूपक। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास के समय राम भक्ति की कौन सी चीज देश में रही? सही उत्तर होगा तरंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति के नाटकों में से सबसे प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा हृदय राम का हनुमान नाटक। अगला प्रश्न, प्रस्तुत उद्धरण में जमलोक किससे संबंधित है? सही उत्तर है राक्षस से। अगला प्रश्न, तोरी डारो भर अवलोकी रघुवर को में रघुवर किसको कहा गया है? सही उत्तर होगा भगवान राम। अगला प्रश्न, सीता को संताप मेटी किसने किया? सही उत्तर है राम। अगला प्रश्न, हाड़ दूजो ना लगाऊ का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा दूसरा हमला नहीं करूंगा। अगला प्रश्न, इस नाटक में कितनी काव्य पद्धतियां विद्यमान हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कई, विशेषकर सुंदर संवादों सहित। अगला प्रश्न, हृदय राम का हनुमान नाटक किस संवत में लिखा गया? सही उत्तर है संवत 1680। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राम भक्ति का एक अंग है? सही उत्तर होगा हनुमान जी की उपासना। आगे देखते हैं, हनुमान की वंदना किसने कई स्थलों पर की? सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास जी। आगे देखते हैं, हनुमान बाहु किस विषय पर आधारित है? सही उत्तर होगा हनुमान जी की वंदना। अगला प्रश्न, संवत 1696 में किसने हनुमान चरित लिखा था? सही उत्तर होगा रायमल पांडे। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी के पीछे कितने लोगों ने रामायणें लिखी? सही उत्तर होगा कई। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने किसकी प्रसिद्धि नहीं पहुंच सकी? सही उत्तर होगा अन्य रामायण रचनाओं की। आगे देखते हैं, गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश कितने वर्षों तक छाया रहा? सही उत्तर होगा 150 वर्ष। अगला प्रश्न, विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में रामचरित संबंधी कौन प्रमुख थे? सही उत्तर होगा महंत बाबा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, महाराज रघुराज सिंह। अगला प्रश्न, प्रस्तुत उद्धरण में जानकी को मुख ना बिलक्यो ताते कुंडल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जानकी सीता ने अपने कान नहीं देखे जो वेदना दे रहे थे। अगला प्रश्न, सातो दीप सातो इति काप्यायी किसकी ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा सातों संसार, लोक और ऊर्जा के प्रतीक। अगला प्रश्न, प्राण बसे पद पंकज में का क्या भाव है? सही उत्तर होगा जीवन राम के चरणों में विराजमान है। अगला प्रश्न, राम भक्ति का विषय कहाँ विस्तृत हुआ? सही उत्तर होगा 19वीं और 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, सीता की चीती किस पर आधारित है? सही उत्तर है रामायण की कथा पर। अगला प्रश्न, प्रकाश के अनुसार राम भक्ति की तरंगे कब उठी? सही उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास के समय से ही। अगला प्रश्न, उपरोक्त कथन में कौन सा शास्त्रीय ग्रंथ उल्लेखित नहीं है? सही उत्तर है महाभारत। अगला प्रश्न, राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा सभी प्रकार की काव्य रचनाएं हुई। अगला प्रश्न, कृष्णोपासी कवियों ने किस प्रकार की काव्य सिद्धि की? सही उत्तर है मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की पूर्ति। अगला प्रश्न, तुलसीदास की राम भक्ति में भक्ति का क्या स्वरूप विकसित हुआ?
सही उत्तर है पूर्ण स्वरूप। आगे देखते हैं श्रद्धा क्या है। सही उत्तर होगा धर्म की अनुगामिनी। अगला प्रश्न धर्म किसका स्फुरन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ब्रह्म के सत स्वरूप का। अगला प्रश्न जब धर्म का स्वरूप आच्छादित होता है तो भक्त क्या अनुभव करता है। सही उत्तर है वियोग की आकुलता। अगला प्रश्न धर्म ज्योति के फूटने पर भक्त को क्या अनुभव होता है। सही उत्तर है प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आता है। अगला प्रश्न चित्त जब सत्य का साक्षात्कार करता है तो क्या होता है। सही उत्तर होगा आनंद का आविर्भाव होता है। अगला प्रश्न तुलसीदास जी की राम भक्ति किस भक्ति मार्ग का पक्ष है। सही उत्तर है सगुण भक्ति मार्ग। अगला प्रश्न विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने क्या चित्रित किया। सही उत्तर होगा लोक में फैले अधर्म अनाचार अत्याचार। अगला प्रश्न गोस्वामी जी का विश्वास क्या है। सही उत्तर होगा धर्म स्वरूप भगवान की कला का दर्शन होगा। अगला प्रश्न राम राज्य का क्या अर्थ है। सही उत्तर होगा धर्म की स्थापना और मंगल का फैलाव। अगला प्रश्न राम भक्ति में प्रेम और श्रद्धा का मेल किसके लिए आवश्यक है। सही उत्तर होगा भक्ति की निष्पत्ति के लिए। अगला प्रश्न जो भक्त केवल प्रेम लेकर चलेगा वह क्या होगा। सही उत्तर होगा अधूरा और धीरे धीरे विलासिता की ओर जाएगा। अगला प्रश्न कृष्ण भक्ति शाखा में किस स्वरूप को प्रमुखता दी जाती है। सही उत्तर होगा मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा। आगे देखते हैं तुलसीदास जी ने भक्ति को किस रूप में प्रस्तुत किया। सही उत्तर होगा श्रद्धा और प्रेम का समन्वित पूर्ण रूप। अगला प्रश्न राम भक्ति के किस रूप को विकृत करने का आरोप लगाया गया है। सही उत्तर होगा श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर। अगला प्रश्न रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे जिनका नाम स्वसुखी शाखा से जुड़ा है। सही उत्तर होगा रामचरण दास। अगला प्रश्न स्वसुखी शाखा में किस भावना की उपासना की जाती है। सही उत्तर है पति पत्नी भाव। अगला प्रश्न स्वसुखी शाखा ने कौन से नए ग्रंथ प्राचीन बताकर फैलाए। सही उत्तर होगा लोमस संहिता हनुमत संहिता अमर रामायण आदि। अगला प्रश्न कौशल खंड में राम की कौन सी गतिविधि अश्लील रूप में कल्पित की गई। सही उत्तर होगा रास लीला और विहार। आगे देखते हैं रामचरण दास जी के अनुसार राम ने कितनी बार रास लीला की थी। सही उत्तर होगा 99 बार। अगला प्रश्न स्वसुखी शाखा के बाद किस शाखा ने सखी भाव की उपासना की। सही उत्तर होगा तत्सुखी शाखा। अगला प्रश्न तत्सुखी शाखा की उपासना किसने प्रचारित की। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए युगलान अन्य शरण। अगला प्रश्न प्रमोद वन आदि स्थान किसके शासनकाल में बनाए गए। सही उत्तर है महाराज रघुराज सिंह। अगला प्रश्न प्रमोद वन किस क्षेत्र से संबंधित है। सही उत्तर होगा चित्रकूट। अगला प्रश्न चित्रकूट की भावना किस रूप में की गई है। सही उत्तर है वृंदावन के रूप में। अगला प्रश्न तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत किस स्थान में गाए जाने लगे। सही उत्तर है अयोध्या के मंदिरों में। अगला प्रश्न रामचरण दास जी की शाखा का विरोध किस भाव के आधार पर हुआ। सही उत्तर है श्रृंगारी भावना के अनर्गल प्रवेश के कारण। अगला प्रश्न राम भक्ति की कौन सी शाखा ने पति पत्नी के रूप में उपासना की। सही उत्तर है स्वसुखी शाखा। अगला प्रश्न वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को किस घटना का उत्सव वहाँ होता है। सही उत्तर होगा राम भक्त रसिक शाखा का उत्सव।
अगला प्रश्न, रसिक शाखा के लोग सीताराम को क्या कहते हैं? सही उत्तर है युगल सरकार। अगला प्रश्न, रसिक शाखा का आचार्य कौन बताया जाता है? सही उत्तर है कृपा निवास। अगला प्रश्न, कृपा निवास पदावली कब छपी थी? सही उत्तर है संवत 1901। अगला प्रश्न, कृपा निवास पदावली में किस प्रकार के पद हैं? सही उत्तर है अश्लील पद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन श्री रामावतार भजन तरंगिणी की रचना करता है? सही उत्तर होगा रसिक शाखा के लोग। अगला प्रश्न, हमरे पिय ठाढ़े सरजू तीर, यह भजन किसका है? सही उत्तर होगा रसिक शाखा का भजन। अगला प्रश्न, रसिक शाखा के साहित्य में भगवान राम के चरित्र का क्या चित्रण होता है? सही उत्तर होगा घोर पतन की कल्पना। अगला प्रश्न, रसिक शाखा किस प्रकार की भक्ति मार्ग की विकृति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रहस्य माधुर्य भाव का समावेश। अगला प्रश्न, गोस्वामी जी की राम भक्ति कैसी थी? सही उत्तर होगा शुद्ध सात्विक और खुले रूप में। अगला प्रश्न, रसिक शाखा की भक्ति किस लेखन की दृष्टि से खेदजनक है? सही उत्तर होगा अश्लील पद और पतन के कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रसिक शाखा की ओर से निकली है? सही उत्तर होगा श्री रामावतार भजन तरंगिणी। अगला प्रश्न, कौन सी पदावली में अश्लील पद पाए जाते हैं? सही उत्तर होगा कृपा निवास पदावली। अगला प्रश्न, रसिक शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों के लिए क्या चेतावनी है? सही उत्तर होगा सावधान रहने की आवश्यकता। अगला प्रश्न, रसिक शाखा की भक्ति का स्वरूप किससे विपरीत है? सही उत्तर होगा गोस्वामी जी की शुद्ध राम भक्ति से।